हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। तो सी में बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं पहली लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो उसमें एक बिटवाइज ऑपरेटर भी था। तो आज हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है और कैसे कार्य करता है। ठीक, द बिटवाइज ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द डाटा एट द बिट लेवल। तो क्या करते हैं, ये डेटा पर जो होता है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन किस लेवल पर? बिट लेवल पर। जो बिट्स होती है हमारी 0 और 101। ठीक ठीक है, तो ये किस लेवल पर कार्य करते हैं? बिट लेवल पर। बिट लेवल मीन्स 0101 जो हमारी बाइनरी फॉर्म्स होती हैं उसी की फॉर्म पर क्या करते हैं, यूज होते हैं जो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं। ठीक, अभी देखेंगे हम। व्हेन वी परफॉर्म द बिटवाइज ऑपरेशंस देन इट इज आल्सो नोन एज बिट लेवल प्रोग्रामिंग। जब हम बिट ऑपरेशन जो करते हैं, बिटवाइज ऑपरेशंस करते हैं, इसको हम बिट लेवल प्रोग्रामिंग भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ टू इंटीजर डिजिट। तो क्या करता है, ये दो डिजिट्स को कंसिस्ट करता है, आइदर 0 या 1 में। ठीक, इट इज मेनली यूज टू न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन टू मेक द कैलकुलेशन फास्टर। ठीक, जो हमारी जो कंप्यूटेशनल जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, वो ऑपरेशंस होते हैं, उसको क्या करता है, ये फास्ट करता है, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में उसको क्या करता है, फास्ट रूप से ऑपरेशंस करता है। जैसे कि अभी देखते हैं, अभी जैसे कि वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द फॉलोइंग सी द लिस्ट। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स की लिस्ट है, कौन कौन से हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा ऑपरेटर्स, ये इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर्स, बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स। हम ये आगे यूज करेंगे जब समझेंगे। ये होता है और ऑपरेटर्स, बिटवाइज और ऑपरेटर्स, ये सिंबल है। ठीक, ये है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर्स। ठीक, ये है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स, मतलब यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं इसको। ठीक, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स और ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। ठीक, इनका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक, जैसे कि हम सबसे पहले एक देखते हैं हम अपना जो हमारा था एंड ऑपरेटर्स, ये और ऑपरेटर्स, और ये क्या था, अभी हमने देखा ये क्या था हमारा और है, लेकिन क्या है, एक्सक्लूसिव। ठीक, तो ये क्या है, जैसे कि हमने 0 लिया 1 लिया, जैसे हम ये हमारे एक्स और वाई, एक्स हमारा एक पहला वेरिएबल है, वाई हमारा दूसरा वेरिएबल्स है। ठीक, हमने पहले वेरिएबल्स में 0 डाला और दूसरा जो वेरिएबल्स है वाई उसमें भी 0 लिया। यदि हम यूज़ करते हैं अपना एंड ऑपरेटर्स, ठीक, तो एंड ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर्स जो होता है हमारा जो वैल्यूज देता है बेसिकली हमारी 0 और 1। 0 का मतलब होता है नो, फॉल्स, और 1 का मतलब होता है यस, मतलब ट्रू। तो ट्रू एंड फॉल्स, 0 है उसका मतलब होता है फॉल्स और 1 है उसका मतलब होता है ट्रू। ठीक, तो परसेंटेज जो जो हमारा जो एम% का साइन है किस लिए इस्तेमाल था, एंड ऑपरेटर्स के लिए। और एंड ऑपरेटर्स का जो एक मीन्स होता है कि वो यदि हमारे दोनों, जैसे हमने इस्तेमाल किया एक्स एम% बाई, तो हमारा एक्स क्या है पहला वेरिएबल्स, बाई क्या दूसरा वेरिएबल्स, यदि दोनों में ट्रू होगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, मतलब एक्स और बाई दोनों ट्रू होने चाहिए। ट्रू मीन्स 1 होने चाहिए, तभी ये 1 देता है, वरना ये क्या देगा 0। जैसे कि मैंने कहा 0 और 0, तो 0 0 क्या आएगा 0, क्योंकि दोनों क्या है फॉल्स। 0 और 1, तो हमारा एक्स क्या है फॉल्स और 1 क्या है ट्रू, मतलब 22, तो क्या आएगा 0, क्योंकि इसका रूल्स है कि दोनों क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी ये 1 देगा। 1 मीन्स ट्रू होने चाहिए दोनों ही। ठीक, यहाँ पे बाई ट्रू, सॉरी एक्स ट्रू, लेकिन बाई 0 तो फिर 0। अब ये हमारा चौथा स्टेप है, जैसे अगर हमारी एक्स की वैल्यू में 1 डालते हैं और बाई में 1 डालते हैं, मतलब ट्रू और ट्रू। ट्रू ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू ट्रू मीन्स 1। ठीक, उसी तरह और ऑपरेटर्स का मीन्स होता है कि दोनों में से कम एक 1 होना चाहिए। 1 मीन्स ट्रू होना चाहिए, तो वो क्या वैल्यू देगा ट्रू। जैसे कि अगर पहले स्टेप में देखें हम, तो इसमें 0 0 था, इसका मतलब फॉल्स, तो इसने क्या वैल्यू दी फॉल्स, फॉल्स में 0। इसमें से एक ट्रू था 1 बाई वाला और उसके बाद फॉल्स, तो उसने भी 1 दिया। उसके तीसरे स्टेप में भी एक ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो भी इसने ट्रू दिया, और ट्रू ट्रू है तब भी ट्रू है। ठीक, तो और जो होता है वो बाई और एक्स दोनों में क्या होना चाहिए, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए। ट्रू मीन्स 1 होना चाहिए, तो वो क्या देगा 1 देगा। ठीक, और उसके बाद ये है हमारा ये कैरेट साइन बोलते हैं इसको, कैरेट साइन होता है, ये भी और ऑपरेटर्स है। इसका भी रूल जो होता है ये भी और ऑपरेटर्स की तरह ही सेम टू सेम वर्क करता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें इस समय डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, इसको हम बाद में देखेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक,
तो इसका भी क्या है, इसका भी आउटपुट क्या आएगा, सेम टू सेम। ठीक, आइए बारी बारी से सबको एक एक करके देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर जो है, जब हम कोई भी कोड लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं, तो कैसे परफॉर्म करता है इसको, यदि हम बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक, वी हैव टू वेरिएबल ए एंड बी, हमने दो वेरिएबल्स लिए, ए है और बी है, पहला ए है और दूसरा है बी है। ए में डाल दिया हमने 6 और बी में डाल दिया 4। ठीक, ये हम क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर रूम में लिखते हैं। ठीक, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबव टू वेरिएबल्स आर गिवन बिलो। ठीक, तो जब हमारा कंप्यूटर जब उसको कंपाइल करेगा, कंपाइलेशन मैंने बताया था आपको, जब हमारा कोड कंपाइल होता है तो क्या होता है, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी फॉर्म समझता है। ठीक, ये हमने लिखा स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद क्या है, इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया किसने, हमारे सिस्टम ने। तो 6 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 0 1 1 0। ठीक, 4 क्या होता है, 0 1 0 0। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो आप आराम से, ये नंबर्स क्या हैं, डेसिमल नंबर्स। 6 और 4 क्या है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हमने क्या किया, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो ए की अब क्या है, बाइनरी फॉर्म जो हमारा 6 था, तो हमने क्या है इसमें बाइनरी फॉर्म, बी में क्या है 4 की बाइनरी फॉर्म। ठीक, व्हेन वी अप्लाई द बिटवाइज एंड ऑपरेशंस इन द एबव टू वेरिएबल्स, अर्थात यदि हम, जैसे अभी हमने पिछले देखा था अभी कि हमने ए और एम्परसेंट बी, हमने एक्स और वाई इस्तेमाल किया था। ठीक, यदि जब हम ए और बी पर अपना एंड ऑपरेटर्स, जो बिटवाइज एंड ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा वो हम देखते हैं। ठीक, हमने ये ए एम्परसेंट बी किया, द आउटपुट वुड बी रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया इतना, कैसे, जैसे कि इसका जो पहला करैक्टर था, जो हमारा जो 6 था, इसका बाइनरी फॉर्म ये है, और बी है उसका 4 है, उसका बाइनरी फॉर्म ये है। तो इसका पहला करैक्टर क्या है, 0, और इसका क्या है 0 0 0 होते हैं मतलब फॉल्स, तो फॉल्स है। और जबकि एम्परसेंट का रूल्स होता है कि दोनों ही क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, मतलब दोनों ही 1 होना चाहिए, तभी वो 1 देगा, वरना वो 0 देता है। तो 0 0 है तो 0 आया। ठीक, ये 1 और ये भी 1, तो क्या दिया इसने 1। ठीक, उसके बाद ये 1 और ये 0 तो 0, उसके बाद 0 0 तो 0, तो दोनों क्या है, दूसरे स्टेप में क्या है, ये 1 है और ये 1 है, तो जब 1 1 होने पर ही 1 दिया, बाकी का क्या दिया इसने 0। तो हमारा जो रिजल्ट आया क्या आया, 0 1 0 0। ठीक, तो हमारा जो एंड ऑपरेटर जो था उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि दोनों ही क्या होने चाहिए, ट्रू। ट्रू मीन्स 1 1। ठीक, तभी जो ट्रू देगा, वरना ये 0 देता है। जैसे कि हमने पिछले अभी एक्स और वाई में जो हमने यूज़ किया उसमें भी यही बताया मैंने। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं और ऑपरेटर्स। ठीक, बी कंसीडर टू वेरिएबल्स, हमने दो वेरिएबल्स ले लिए पिछली तरह, जैसे हमने पिछले लिए थे 6, ए लिया बी लिया, ए में डाल दिया 23 और बी में डाल दिया 10। ठीक, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबाउट टू वेरिएबल्स, जो ऊपर जो दो वेरिएबल्स हैं और भी, इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया। ये क्या है, एक डेसिमल नंबर, तो 23 क्या है, एक डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हमने क्या किया दिया, बाइनरी फॉर्म में चेंज कर दिया बस। और 10 क्या है, ये भी डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर को हमने क्या किया, बाइनरी फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये हो गई ये ए की मतलब 23 की बाइनरी फॉर्म, ये बी की मतलब 10 की बाइनरी फॉर्म। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, व्हेन वी अप्लाई द बिटवाइज और ऑपरेटर्स, जब हम और ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं टू वेरिएबल्स पर, अर्थात हमने क्या सिंबल है ए और जे, और ऑपरेटर का सिंबल ये ब्राम होता है। ठीक, ए और जे और ऑपरेटर और बी, देन वी आउटपुट विल बी क्या होगा हमारा, ये कैसे कि हमने अभी पिछली भी देखा था कि हमने एक्स और वाई में देखा था, तो 0 क्या होता है फॉल्स, 1 क्या होता है ट्रू। तो और बोलता है कि दोनों में से कम एक 1 होना चाहिए, तभी वो 1 देता है। 1 मीन्स दोनों में से कम कोई एक ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ देखें हम, ये जो ए की जो बाइनरी फॉर्म है, बी की जो बाइनरी फॉर्म है, स्टार्टिंग में तीनों 0 हैं, मतलब क्या है फॉल्स। इसके भी स्टार्टिंग में तीनों 0 है, क्या मतलब फॉल्स। तो 0 0 का तो 0 देगा, तो 3 तो 0 आ गए इसकी। उसके बाद 1 और 0 मतलब ट्रू और फॉल्स, तो इसको तो सिर्फ एक ट्रू चाहिए, तो ट्रू तो हो गया, तो 1। ठीक, उसी तरह ये फॉल्स ये ट्रू, तो फिर ट्रू। दोनों में से कम एक 1 होना चाहिए, तो क्या आएगा आउटपुट 1। तो उसी हिसाब से ये 0 तो 1, ये 1 1 तो 1 1 0 तो 1। ठीक, अब देखते हैं हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर्स। ठीक, तो इसमें भी हमने क्या लिया, दो वेरिएबल्स, ए में डाल दिया 12 और बी में 10। ठीक, इसका हमने लिया इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, वही डेसिमल को हमने क्या कर दिया, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमारा जो सिस्टम होता है ये इसको बाइनरी फॉर्म में ही कन्वर्ट करता है, तभी इसको कैलकुलेट करता है। ठीक, वरना वो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स को तो वो जानता भी नहीं, वो सिर्फ 0 1 0 फॉर्म में समझता है। ठीक, जैसे कि हमारा सिस्टम में बाइनरी फॉर्म समझता है। बी, अब हमने क्या किया, इसको एक्सक्लूसिव ऑपरेटर्स क्या किया, इस पर अप्लाई कर दिया, जैसे कि ये सिंबल है इसका। ठीक, ए कैरेट बी जो बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर्स है। ठीक, इसका रिजल्ट
तो व्हेन वी अप्लाई द बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर्स, ठीक, जैसे कि हमने वेरिएबल्स लिखा एक कैरेट और बी, ठीक, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या आया, तो हमने दे देगा इसकी क्या दी 4 जीरो और ये भी क्या है 4 जीरो, तो इसकी क्या है 4 जीरो 4 जीरो मतलब ये क्या है 0 0 मीन्स फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स क्या देगा ये फॉल्स फॉल्स। तो इसका भी यही है जो और ऑपरेटर्स होता है, जैसे कि ये जी 1 1 है तो ये क्या है ट्रू ट्रू, तो इसमें क्या है ट्रू, 0 1 है ये भी क्या है ट्रू, 1 0 ये भी क्या है कम से कम ये क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए, तभी क्या बोलता है ये ट्रू, ट्रू मीन्स 1, ठीक। इफ वी हैव टू वेरिएबल नेम्ड ए, हमने एक वेरिएबल लिया नेम ए नाम का और इसमें डाल दिया 8, ठीक, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 8 है, डेसिमल है, इसका बाइनरी फॉर्म चेंज कर दिया, ठीक। व्हेन वी अप्लाई द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर टू द ऑपरेंड्स देन द आउटपुट विल बी रिजल्ट्स। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स होता है ये एक तरह से पूरा क्या होता है अपोजिट, अपोजिट मीन्स 1 है तो 0, 0 है तो 1, मतलब ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। हमारा क्या है पहले ट्रू है उसके बाद तीनों वैल्यूज़ क्या फॉल्स हैं, तो इसने क्या किया जो 1 था क्या था ट्रू तो उसको क्या कर दिया फॉल्स, उसके बाद जो तीनों वैल्यूज़ क्या थी 0 0 मतलब फॉल्स तो उसका क्या कर दिया ट्रू, ठीक, तो 1 को 0 कर दिया और 0 को 1 कर दिया, बस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है इसका क्या करना विपरीत करना, ठीक, उसका कॉम्प्लीमेंट तैयार करना। उसके बाद देखते हैं बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो बिट वाइज शिफ्ट तो हम के बिट को कैसे शिफ्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक। 2 टाइप्स ऑफ बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स एग्जिस्ट इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्राम में 2 टाइप्स के शिफ्ट ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक। द बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर विल शिफ्ट द बिट, क्या शिफ्ट करते हैं बिट जो 0 1 0 होते हैं उसको शिफ्ट करते हैं आइदर ऑन द लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। देयरफॉर वी कैन से दैट द बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक। तो देखते हैं जैसे हमने कहा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स, यदि हमने लेफ्ट में अपनी जो हमारी बिट है उसको अगर शिफ्ट करना है, शिफ्ट मीन्स उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना है सेट करना है, ठीक। तो इट इज एन ऑपरेटर दैट शिफ्ट द नंबर ऑफ बिट टू द लेफ्ट साइड, तो ये क्या करेगा लेफ्ट साइड हमारी बिट को शिफ्ट करेगा। जैसे एक सिंटैक्स होता है ऑपरेंड्स, जो ऑपरेंड्स रहेगा हमारी जो वैल्यूज रहेगी, ठीक, वैल्यूज मीन्स हमारी क्या रहेगी इसमें बाइनरी फॉर्म, ठीक। ये इसका सिंबल है ये लेस देन 2 लेस देन लगाते हैं और उसका बनता है इसका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक, और ये एन वैल्यूज। एक एग्जांपल देखते हैं जैसे सपोज वी हैव स्टेटमेंट्स, ठीक, इट ए इक्वल टू 5, ये हमने ये क्या लिया एक वेरिएबल लिया ए नाम का उसमें डाल दिया 5 क्या डेसिमल नंबर, ठीक। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया हमने तो इसका बाइनरी में जब हम चेंज किया जो सिस्टम करता है, ठीक, हम भी कर सकते हैं, तो ए बराबर क्या होगा ये बाइनरी फॉर्म में। अब इस पर हम क्या लगाते हैं क्या लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक, तो हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स लगाया ए रिप्रेजेंटेशन बाई 2, किसके द्वारा 2, मतलब हम क्या चाह रहे हैं 2 बिट को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ठीक। देन द स्टेटमेंट वुड बी ये, तो हमारा ए क्या है एक ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स मीन्स वैल्यूज जो बाइनरी फॉर्म में है, ये क्या है हमारा ऑपरेटर्स और ये हमारा 2 मीन्स हम चाहते हैं कि 2 बिट शिफ्ट कर दी जाए, ठीक, ठीक। तो ये क्या है ये लेफ्ट में क्या करेगा 2 बिट शिफ्ट करेगा, ये क्या है एक बाइनरी फॉर्म है जो कि 5 की है, ठीक, और 2 हमने क्या किया हम लेफ्ट में 2 बिट शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ताकि जैसे कि अब ये है इसकी क्या है 0 1 0 1, ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा जैसे कि 0 1 0, यदि हम इधर की साइड में अगर 0 लगाते हैं स्टार्टिंग में कितने भी 0 लगा सकते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इधर की साइड में 0 रखते हैं उससे वैल्यूज़ पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसने क्या किया 2 शिफ्ट, मतलब हमारे स्टार्ट में क्या आ गया 2 0 आ गए, 2 0 आने के बाद हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है तीसरे नंबर से 1 0 1, तो क्या है 2 शिफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया इसने, ठीक। ऐसे ही हम क्या करते हैं ऐसे ही हम राइट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट के लिए सिंबल होता है ग्रेटर देन डबल बार 2 बार लगाते हैं, ठीक। उसी तरह हम ये राइट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। इसने क्या किया लेफ्ट में, मतलब स्टार्टिंग क्या है 0 0, 2 0 होगी, इसने क्या है 2 लेफ्ट में क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया, ठीक। हमारी जो वैल्यूज थी स्टार्टिंग हो रही थी 1 0 1 से, अब स्टार्ट हो रही है 0 0 जो 2 बिट है, ठीक, तीसरे नंबर से स्टार्ट हो रही है 1 0 और 1, ठीक। इसका मतलब है 2 लेफ्ट में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक। ऐसे ही हम राइट को भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं इसमें, ठीक। प्रोग्राम जब बनाएंगे आप, ठीक, तो प्रोग्राम में आपका सिस्टम करता है ये काम, क्या करता है सिस्टम क्या करता है इसके बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा और बाइनरी फॉर्म चेंज करने के बाद उसको लेफ्ट में राइट में जो भी हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं उसको शिफ्ट करता है, ठीक। तो जब तक लिए ठीक है।
तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।